आजकल जरा जरा सी बात में लोग अपने मुंह से अपशब्द बातें निकालते हैं, भद्दे शब्द कहते हैं, बुरी बातें कहते हैं, गालियां देते हैं। अपशब्द और गालियां कोई नहीं सुनना चाहता। जो लोग ऐसे शब्द कहते हैं वो खुद भी अपशब्द और गाली नहीं सुन सकते। जो बातें, जो शब्द पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनना चाहता, फिर भी लोग उन शब्दों को क्यों कहते हैं, क्यों गालियां देते हैं। जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो सबसे पहले तो वो अपने संस्कारों का परिचय देता है, अपने चरित्र का परिचय देता है। अरे दूसरे को वो क्या बुरा बोलेगा या दूसरे को वो क्या गलत बोलेगा। गाली देने वाला इंसान अपना ही स्वभाव दुनिया को दिखाता है। कई घरों से ऐसी शिकायतें सुनने को आती है। माताओं और बहनों को ऐसे शब्द घर में सुनने को मिलते हैं, गालियां सुनने को मिलती है। आप उन्हें गालियां नहीं दे रहे हैं, आप अपनी कायरता का परिचय दे रहे हैं। आपकी वाणी कितनी विषैली है उसका परिचय दे रहे हैं। लोगों को लगता है किसी को गाली दे दो, किसी को गाली दे करके उनका अपमान किया जा सकता है। अरे भाई, गाली देने से आपको क्या मिलता है? क्या ये अच्छी बातें हैं? जरा सोचिए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यदि आप घर में गाली देते हैं या फिर रोड पर गाली देते हैं या फिर बात बात पर गाली देते हैं। आजकल रोड पर चलते चलते दोस्तों में बातें हो रही है, 20 लाइन बातें हो रही है तो 10 लाइन उसमें गाली ही निकलता है। हाँ, 10 लाइन गाली। अगर 20 लाइन गप कर रहे हैं तो उस शब्द में 10 लाइनें गाली ही निकलती है। जरा सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा आप पे, आपके परिवार पे। कैसी मानसिकता है आपकी? कितना बड़ा काम करते हैं आप गालियां देकर। ये मत भूलिए, किसी को गालियां देने से उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पाप आपको भोगना पड़ेगा। जा रहे हैं रास्ते में, गली में, बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आजू बाजू से माताएं, बहनें, बच्चे गुजर रहे हैं, वो सुन रहे हैं आपको। क्या सोचेंगे आपके बारे में? क्या समझेंगे आपके बारे में? उनके मन में आपके प्रति रत्ती भर भी आदर नहीं होगा। आप गलती तो ये कर रहे हैं कि आप गाली दे रहे हैं, और दूसरा गलती ये हो रहा है आपसे कि आप लोगों को गाली सिखा भी रहे हैं। आपके कारण दूसरे भी सीख रहे हैं। खास करके बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कोई दूसरे का बच्चा नहीं। आपको अगर गाली देने की आदत है तो दूसरे बच्चे नहीं सीखेंगे। सबसे पहले आपके घर का आपका बच्चा सीखेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों का संस्कार खुद बिगाड़ रहे हैं। घर से ही आपके बच्चों पर बुरा संस्कार पड़ रहा है, फिर वो बाहर जाकर अपने दोस्तों में गाली देगा, क्योंकि वो तो आपसे ही सीखा है। इसलिए भाई, गाली देते हो ठीक है, अपने यार दोस्तों में देते हो ठीक है, लेकिन घर में किसी को सुनाकर गाली मत दिया करो। मैं तो कहता हूं गाली देना छोड़ ही दो। क्या रखा है इन गालियों में? एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगा, बहुत भला बुरा कहने लगा। महात्मा बुद्ध चुप करके सुनते रहे। वो बोलता गया, गाली देता रह गया। उनका गुस्सा इतना तेज था कि बहुत उल्टी सीधी बातें महात्मा बुद्ध को उन्होंने कहने लगा कि आप ढोंगी हो, आप फेक हो, हम नहीं मानते आपकी इन सब बातों को। बहुत ही भले बुरे शब्द उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहे। महात्मा बुद्ध
चुप करके सुनते रहे। वह व्यक्ति गालियां दे करके वहां से चला गया। उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि एक राह चलता व्यक्ति आपको इतनी गालियां सुना करके गया, आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने उस पर गुस्सा नहीं किया। आपके इतने शिष्य हैं, आप एक इशारा करते तो उसको हम अच्छा सबक सिखाते। महात्मा बुद्ध ने बोला, किसको गालियां देकर गया? तो उनका शिष्य बोला, आपको देकर गया। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देना चाहे और आप लेने से मना कर दें, आप उस वस्तु को स्वीकार नहीं करें, तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? तो शिष्य ने कहा, जो व्यक्ति उस वस्तु को लाया है वो वस्तु उसी के पास रहेगी। महात्मा बुद्ध ने बोला कि उसने गालियां तो दी पर मैंने ली नहीं। जब मैंने ली ही नहीं तो वो गालियां किसके पास रहेगी? वो उसकी गालियां उसी के पास रह गई, क्योंकि मैंने तो उसकी गालियां ली नहीं। तो आप ये ना समझें कि आप क्रोध करके, गालियां दे करके किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि क्रोध करके, गालियां दे करके, अपशब्द कह के वो किसी का भी अपमान कर सकते हैं, वास्तविकता में वो स्वयं का अपमान करते हैं। गाली का वास्तव एक अर्थ है हिंसा, मौखिक हिंसा, वाणी की हिंसा। आपकी जिस भी क्रिया से किसी के शरीर और मन को चोट पहुंचे, आपकी वह क्रिया हिंसा कहलाती है। जरूरी नहीं कि मारपीट की गई क्रिया को ही हिंसा कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी से अति कठोर और अभद्र अपशब्द बोलता है, वह व्यक्ति भी हिंसा ही करता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मुंह से अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, उसके मुंह से वो शब्द निकल करके चांडाल का रूप ले लेते हैं और अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले व्यक्ति को शराब देते हुए जाते हैं। और वो जो व्यक्ति मुंह से मीठे वचन कहता है, दूसरों को अपनी वाणी से सहायता देता है, मदद करता है, परमात्मा का नाम पुकारता है, उसके मुंह से वह शब्द निकल करके पवित्र आत्मा का रूप ले लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते जाते हैं, उसे दुआएं देते जाते हैं। तेरी जिंदगी में शांति और समृद्धि बढ़ती रहे। कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते इन सब बातों को। आजकल ये बहुत सुनने को मिलता है, पवित्र ग्रंथों की बातों को हम नहीं मानते, महापुरुषों की बातों को हम नहीं मानते। तो क्या मानते हो भाई? तुम क्या मानते हो? अपने मन के अलावा तुम कुछ मानते हो कि नहीं मानते? आजकल के युग में किसी को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते इन सब बातों को। आखिर आप ही बता दो भाई कि आप क्या मानते हो। यदि आप पवित्र ग्रंथों की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को नहीं मानते, तो कैसे आपके चरित्र का निर्माण होगा? इसलिए तो आपके मन में इतनी अशांति है, इसलिए आपके चित्त में इतनी बेचैनी है, क्योंकि आप कुछ नहीं मानते सिवाय अपने मन की। जो महापुरुष, जो पवित्र ग्रंथ हमारे लिए कल्याण का उपदेश देते हैं, हमारे भलाई की बातें कहते हैं, उन्हें जरूर समझना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हमें कोई गाली दे या हमको अपशब्द कहे तो हम चुप करके सह लें क्या? और सबका सहो तो लोगों को लगता है कि हम कायर हैं, क्या करें? और कई लोग कहते हैं कि आजकल समय ऐसा आ गया है
कि सामने वाले को बराबर जवाब देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें, चुप रहें कि जवाब दें? अरे भाई, हम ना चुप रहने के पक्ष में हैं, ना विरोध करने के पक्ष में हैं। हम विवेक के पक्ष में हैं, समझ के पक्ष में हैं। हर परिस्थिति में आप एक जैसा निर्णय कभी नहीं ले सकते। क्या आप एक ही साइज का कुर्ता हर इंसान को पहना सकते हैं? वही कुर्ता आप बच्चे को भी पहना दो, जवान को भी पहना दो, पुरुष को भी पहना दो, महिला को भी पहना दो। जैसे हर व्यक्ति की साइज के वस्त्र अलग अलग हैं, ऐसे ही आपकी जिंदगी है। आपको अपनी समझ को बढ़ाना होगा, विवेक को बढ़ाना होगा कि किस परिस्थिति में आपको कैसा निर्णय लेना है। जैसे महात्मा बुद्ध ने उस राह चलते व्यक्ति को जवाब देना उचित नहीं समझा, ऐसे कई लोग मिलेंगे जिससे आप बहस करेंगे तो और उलझ जाएंगे। पर कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे जिंदगी में जहां आप चुप रहे तो भी बात बिगड़ जाएगी। तो कौन सा व्यक्ति है, कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार ही आपको निर्णय लेना होगा कि कहां चुप रहना है और कहां जवाब देना है। यदि आप इस बात को सीख गए, समझ गए, तो आपका कोई भी अपमान नहीं कर पाएगा। पवित्र और मीठी वाणी हर एक के दिल को प्रसन्नता देती है। कड़वी और अभद्र वाणी दुनिया में कोई भी इंसान सुनना पसंद नहीं करेगा। तो हमने ऐसी वाणी को अपने जिंदगी में, अपने समाज में, अपने परिवार में क्यों जगह दे रखी है? यदि हम ऐसे ही वाणी बोलते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम मनुष्य हैं? इंसान तो हम बन गए, पर इंसानियत नहीं सीख पाए। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे, तो आप भी औरों की इज्जत कीजिए। यदि आप किसी को गाली देंगे तो बदले में वो भी आपको गाली दे करके जाएगा। यदि आप किसी की तारीफ करेंगे, आप किसी से अच्छा बोलेंगे, तो बदले में वो भी आपसे अच्छा ही बोल के जाएगा, आपकी तारीफ करके जाएगा। हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। पर हमारी गलती तो ये है कि दूसरों को हम अच्छा देना नहीं चाहते और बदले में अपने लिए चाहते हैं कि हमें हमेशा अच्छा मिलता रहे। आपकी जिंदगी में आप सफलता चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी वाणी को सुधारिए। जैसे ही कोई इंसान मुंह खोलता है, सिर्फ वो मुंह नहीं खोलता, वो अपने आप को खोल देता है। किसी के बोलने से ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। आप चाहें तो अपनी वाणी से सारी दुनिया को जीत सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप अपनी वाणी के द्वारा सब कुछ गंवा सकते हैं। अब ये चुनाव आपको करना है कि आपको जीतना है कि हारना है।